नमस्कार, डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई में। यहाँ पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है एक्स एमपी। आइए उनसे जानते हैं, कुछ बातचीत करते हैं आज के पार्टी के बारे में। सर, आज इफ्तार पार्टी है, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। बहुत शानदार पार्टी हुई एक तरह से। और जो इफ्तार पार्टियाँ होती है और ख़ास करके नसीम खान साहब की, वो खाली मुसलमान रहते हैं ऐसा नहीं, मुसलमान हिंदू एक तरह से ये हिंदुस्तान की जो तहज़ीब है वो तहज़ीब यहाँ दिखाई देती है। बहुत अच्छा लगा। बड़े पैमाने पे लोग थे, हमारे सारे नेता लोग थे और एक संदेश गया कि आप कितने भी हिंदू मुसलमानों को तोड़ना चाहेंगे, हिंदू मुसलमान टूटेंगे नहीं। सर, और ऐसे में अभी हाल ही में जो लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया जा रहा है, जो हनुमान चालीसा का मुद्दा उठाया, जिस पर विवाद, जो समाज में एक मानसिकता एक पैदा की जा रही है, जिससे तनावपूर्ण माहौल पैदा हो रहा है लोगों के दिमाग में, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से वो जानबूझ के हो रहा है। ये अजान की वजह से बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है ऐसा नहीं, अजान से भी बहुत सारी बातें होती है। यहाँ उरूस होता है, बैंड बाजो बजती है, पूजा अर्चा होती है, गणपति उत्सव होता है, नवरात्रि होती है, बहुत कुछ होता है। तो उस वक्त वो सारा लाउड स्पीकर बंद करना है तो करो ना। खाली अजान के बारे में क्यों बोलते हो? अजान तो 3-4 मिनट की अजान होती है। और कोई जानबूझ के ज़्यादा अगर ये करता होगा तो उनको ये करिए। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है 2005 का कि अजान लाउड स्पीकर के बारे में ये है कि रात को 10 बजे से 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं बजेगी। हमने 24 मस्जिदों के ट्रस्टी लोगों को बुलाया था और एक प्रस्ताव पारित किया कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो निर्णय पूरी तरह से मानेंगे। इतना ही नहीं बल्कि उसमें ये भी कहा है कि उसका जो आवाज़ है वो कितना डेसिबल होगा वो देखने के लिए हम कई मस्जिदों ने वो मशीन भी, डेसिबल मशीन भी लगाया है, मीटर लगाया है, ताकि वो जो जितना है उतना ही रहेगा। कितना भी ज़ोरदार बोलेंगे तो वो आवाज़ लोगों तक जाएगी नहीं। मुसलमान क्या इस तरह के कानून तोड़ने वाला समाज नहीं है। कानून जो तोड़ रहे हैं उनके बारे में कोई होता नहीं। जैसे कि खुद अपने प्राइम मिनिस्टर हर दिन कानून तोड़ रहे हैं, उनके लोग तोड़ रहे हैं, आरएसएस के लोग हमेशा कानून तोड़ रहे हैं। आज ही एक स्टेटमेंट ऐसा आया है संभाजी भिड़े का कि इस देश के 3 दुश्मन हैं, एक मुसलमान, क्रिश्चियन और महात्मा गांधी का विचार। मेरे ख्याल से हमारी सरकार ने उसको अंदर करना चाहिए, 2-4 लगाने चाहिए, क्योंकि ये हमेशा हर जगह जाके फसाद करने का काम करता है। ऐसा आदमी यहाँ महाराष्ट्र में रहता है कैसा? मैं हमारे होम मिनिस्टर को पूछता हूँ कि ये संभाजी ब्रिगेड कौन है? ये संभाजी ब्रिगेड ने संभाजी भिड़े, जानबूझ के नाम उसने संभाजी लिया है। उसका नाम है मनोहर, लेकिन मराठा समाज को साथ में लेने के संभाजी लिया है नाम। तो उसके बारे में सरकार क्या करती है, ये सबसे महत्व की बात है, क्योंकि वहाँ कुछ मिनिस्टर भी उसको मदद करते हैं, ऐसा मेरा आरोप भी है। उसको क्यों ऐसा वो छोड़े? हर जगह जाता है, वहाँ वो फसाद करता है। पूना में फसाद किया उसने, यहाँ फसाद किया, अपने सातार में फसाद किया, कई जगह वही धंधा है उसका। वो बोलता है लोगों को, मराठा समाज के लोगों को, हिंदू समाज के लोगों को पकड़ता है, 8-8 दिन वहाँ बैठता है, गलत बातें बताता है और माहौल पैदा करता है। ये मराठा समाज के लोगों ने मुझे, वाई में मैं जब गया था तो मुझे बोले कि देखिए मस्जिद के ऊपर कैसे पत्थर मारे हम, और किसने मारे? हमारे बच्चों ने मारे, गलतियाँ की, ऐसा बोले वो मुझे। और क्यों ऐसा हुआ कि ये भिड़े नाम का कोई आया था, यहाँ बैठा, बहुत दिन तक ये चलाया, हमारे बच्चों के ये दिमाग ख़राब किया और किया। ऐसे आदमी को क्यों नहीं पकड़ते? अंदर करो ना उसको। सरकार कहाँ न कहाँ कच्ची पड़ रही है, ऐसा मेरा कहना है। आप क्या कहना चाहेंगे सर, लाउड स्पीकर के मुद्दे पर उसकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैडम, लाउड स्पीकर का तो यहाँ सवाल ही नहीं है। सवाल तो यहाँ है रोजी रोजगार का, नौकरी का और महंगाई के ऊपर और बेरोजगारी के ऊपर लोग बात नहीं करते हैं। और बेकारी इतनी बढ़ती जा रही है हमारे नौजवानों में कि वो मजबूर हो गए हैं, उनका दिमाग बैठे बैठे ख़राब हो रहा है। कोई भी उनको उकसाता है,
वो झगड़ा करने के लिए रोड पे निकल पड़ते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो हमारे नौजवान बच्चे हैं उनको नौकरी दिया जाए, और नौकरी और महंगाई का ध्यान हटाने के लिए ये लाउड स्पीकर का मुद्दा और ये सब उठा रहे हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जो हमारे देश का संविधान है उस संविधान पे चलना चाहिए, और देश की जो मजदूरी, महंगाई और गरीबी है, इस पर सरकार को सोचना चाहिए, और ख़ास करके हमारे प्रधानमंत्री जी को। जो लाउड स्पीकर का मुद्दा है, हमारे राज ठाकरे साहब जो मुद्दा उठाए हैं, उनको तो जो बेरोजगारी है, महंगाई है, इसके ऊपर मुद्दा उठा दिए तो सब साथ में रहते हैं। आज उनको लोगों का साथ क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो जो है ना, देश लोग जो हमारे नौजवान बच्चे उनको भड़काने का काम करते हैं। तो बेकारी और क्या नाम है, महंगाई से देश ना तरक्की करेगा और ना लोगों के घरों में खुशहाली आएगी। आज एजुकेशन का क्या हाल है? तो इनको इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए, और लोगों को उस चीज़ को समझना चाहिए कि इनका मुद्दा क्या है। उनके मुद्दे पे, ये सब फालतू मुद्दे पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए ना, लोगों को उनके बहकाव में आना चाहिए। सर, ये जो देश में सारी समस्याएं चल रही, जैसे कि सरकारी स्कूलें हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी एकदम ख़राब हो चुका है, और ऐसे में बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल, ये सारे स्कूल खुल रहे हैं। मतलब कि देश के विकास कहाँ जा रही है? देश के विकास की जो गाड़ी है वो कहाँ जा रही है? और ऐसे में धार्मिक विवाद उठाना कुछ नेताओं द्वारा, आपको ये कहाँ तक सही लगता है? विकास जो है वो सिर्फ दो ही आदमी का हो रहा है इस देश में, अडानी और अंबानी का। उनका विकास होगा, सारा देश का विकास होगा। ये शर्म की बात है। जो मूल मुद्दा जो है, मेन जो है मुद्दा, वो हमारे बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षण है, आरोग्य है। इससे दूर हटाने का काम ये लोग कर रहे हैं। केंद्र सरकार के आदेश से चल रहा है, और ये राज ठाकरे तो एक पहलू है, क्या बोलते हैं उसको, मीडिएटर है। अब ये जो भोंगा मुद्दा उन्होंने उठाया है, भोंगा मुद्दा, ये इस टाइम पे जहाँ एक पवित्र महीना, रमज़ान का महीना पवित्र महीना है, और वो पवित्र महीने में तुम लोग इस तरह से देश भर में इस तरह से भावना पैदा करेंगे तो ये गलत बात है। इस तरह से आज जो भिड़े ने कुछ कहा, भिड़े बोलता है कि इस देश में गांधीवाद जो है वो कलंक है। ये शर्म आनी चाहिए। इस तरह से जो हमारी देश की संविधान है, वो संविधान ही लोगों को मंजूर नहीं है, और देश में दंगे भड़काने का काम ये सरकार कर रही है, केंद्र की सरकार। और ये महाराष्ट्र में जो फडणवीस नाम का जो बैठा है पोपट, ये सारे लोग कर रहे हैं। इनका मैं कांग्रेस की तरफ से निषेध करता हूँ। और सर, आज जो एकता देखा हमने, मतलब समाज के हिंदू मुस्लिम सब एक होकर ये जो इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे पूरे रमज़ान महीने के शुरू से हमने देखा है। तो आपने आज जो यहाँ पे शामिल हुए और जो देखी एकता, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैडम, कांग्रेस का कल्चर है ये, इधर दूसरे नहीं दिखेगा आपको। ये कांग्रेस का कल्चर है। हम लोग सब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम लोग सब है। इसलिए आपने सारे, यहाँ तो हिंदू के संत भी थे, यहाँ तो बुद्ध के संत भी थे, यहाँ तो क्रिश्चियन लोग भी थे। या स्कूल कौन से स्कूल में हो रहा है ये देखिए, ये सेंट जूड्स हाई स्कूल, यहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है। इसका मतलब ये कांग्रेस को ये सारी जो संस्कृति, भारतीय संस्कृति, इनको हमें ये पसंद है, और ये संस्कृति को नष्ट करने का काम सिर्फ एंड सिर्फ हिंदुत्व, जो रोग है वो हिंदुत्व को ये लोग आगे ला रहे हैं। हिंदू धर्म ऐसा नहीं कहता है, ये विश्वची माझे घर, ये सारा विश्व है मेरा घर है, और ये लोगों को वो नहीं कहना चाहते। इनको सिर्फ आरएसएस और जातिवादी संगठन जो है इनको आगे लाना है, लेकिन हम लोग ये होने नहीं देंगे। यही संदेश हमने आज दिया है। सर, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, अगर यही समझ ले तो बहुत बड़ी बात। साने गुरुजी ने कहा है, खरा तो एक जी धर्म जगाला प्रेमा प्रावे, साने गुरुजी कहते हैं। इस देश की भूमि में साने गुरुजी तैयार हुए, सारे संतों ने कहा है। एक जहाँ, ये तो महाराष्ट्र संतों की भूमि है, सारे संतों ने कहा है कि भाई हम सब एक है। सारे जात के संतों ने कहा है ये हम सब एक है। फिर भी ये लोग जो है, लिमिटेड लोग जो है, ये लिमिटेड लोग इस देश की संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। तो सुना आपने, आज हम इफ्तार पार्टी में मौजूद है, और यहाँ पर मौजूद कुछ नेता लोगों ने हमारे साथ बातें की और बातचीत की, और अपनी जो प्रतिक्रिया थी उन्होंने साझा किया। उन्होंने बताया कि क्या चल रहा है देश में और क्या नहीं चल रहा है, उसके बारे में। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़ मुंबई।